सुरेश जी आपसे बात शुरू करूंगा। मैं तो जब से सुना तब से दिमाग लगा रहा हूं कि आखिर ऐसा हो क्या गया। बहन जी ने आज तक रिकॉर्ड रहा कि कभी चुनाव की वोटिंग से महीना भर पहले से वो कभी नहीं निकली, इससे ऊपर कभी नहीं निकली। और महीना भर में भी 10-5 जगह गई, अपना वहीं से भाषण भाषण दिया, बोले भाई अब बच्चों तुम लोग लड़ो। ये हम सुन रहे हैं कि 6 महीना पहले वो निकल रही है। भाई किसी भी तरीके का चुनाव हो 6 महीना तो है ही। मान लो जल्दी भी हो, दिसंबर में भी हो जाए तो भी 6 महीने है, और नहीं तो 8 महीने है। सुन रहे बहन जी अयोध्या और अकबरपुर जा रही हैं जून के महीने में। राम भजो, इतनी गर्मी में, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। सुरेश जी ये आपने बात कही है कि इससे पहले नहीं सुना, लेकिन जब हालात बदलते हैं जी, हालात बदलते हैं उसे अनुशासित करना होगा, प्राकृतिक व्यवस्था के नियम और माननीय समाज पार्टी को सत्ता में आना है, तो फिर हमको पुरानी कुछ तो बदलाव करके हमको तेजी के साथ चलना होगा। और मान्य बहन जी उसी का अनुसरण में इस काम में लगी है। और वो भी बात बिल्कुल सही है, फैजाबाद और अकबरपुर का है, तो हम लोग इन एडवांस चल करके हम यही तो समझाने जा रहे हैं। सुरेश जी एक बात बताओ, सुरेश जी एक बात बताओ, जब जा ही रही हैं अयोध्या बहन जी हैं, तो लगे हाथ दर्शन भी कर लो, नहीं लोक परलोक दोनों सुधारो। देखिए ना मेरी बात सुनिएगा जी, जहाँ तक दर्शन की आपने बात कही, हमने कभी किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है। और जब धर्म का किया सुरेश जी आपको गाड़ी कहीं स्थिर करनी होगी, तब मेरे ख्याल से नेटवर्क से बात ठीक से आ पाएगा। अभी कुछ उसमें तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं बातचीत में। मैं दोबारा जुड़ूंगा सुरेश जी आपके पास। अशोक इधर मैं अपने पीसीआर से कहूंगा सुरेश जी के संपर्क में रहिए, जब नेटवर्क में आए तो हमको बताइएगा। मैं अशोक जी के पास चलता हूँ। अशोक जी, अच्छा आपकी मुसीबत बढ़ाने के लिए दो तरफा कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी प्रशांत पटेल की पार्टी ने तो कोई पत्ता खोले ही नहीं। हैदराबाद वाले भाई साहब आ गए, वो कह रहे सालार जंग की मजार पर माला चढ़ाने के बाद मैं काम शुरू करूंगा। अब आप समझ ही रहे हो, और 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। और बहन जी जो कभी नहीं निकली, जब आपसे अलायंस था तब उस वक्त मैं एक पत्रकार के नाते दोनों ही पक्षों के संपर्क में था, तब भी बहन जी ने कह दिया था अखिलेश यादव से कि ना 10 से ज्यादा रैली नहीं करूंगा, ना जहां जहां कराना हो करा लो, वो 10 से ज्यादा नहीं। वो जून के महीने में निकल रही हैं 45 डिग्री में। अशोक जी बधाइए। सामान्य आदमी जानता है 2 बातें यूपी का, जो गोलगप्पे बेच रहा वो भी, जो टिक्की बेच रहा वो भी, और जो जूस बेच रहा वो भी, कि जितना मजबूती से ओवैसी लड़ेंगे उतना अखिलेश जी का नुकसान होगा, और जितना मजबूती से बहन जी लड़ेंगी उतना अखिलेश जी का नुकसान होगा। ये बात मानते हो आप अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, पहले जब चुनाव होते थे, आप लोग तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब चुनाव होते थे तो पहले सर्वे की टीम निकलती थी, पत्रकारों की टीम निकलती थी, माहौल समझने के लिए जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है उसका माहौल क्या है समझा जाए, जनता की राय लिया जाए। अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि चुनाव जिस राज्य में होता है, पहले भाजपा ओवैसी साहब को छोड़ देती है कि जाओ पहले तो माहौल बनाओ, माहौल समझो नहीं, माहौल बनाओ। फिर ओवैसी साहब आएंगे सलार गाजी की मजार पर, जैसे पश्चिम बंगाल में गए थे, बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे वो और हुमायूं कबीर मिलके, अब बाबरी मस्जिद भूल गए लोग। तो इस तरह मतलब माहौल समझो नहीं, माहौल बनाओ जाकर। तो माहौल बनाने के लिए भेजा जाता है, फिर जब वो माहौल थोड़ा सा बनाएंगे, लेकिन अशोक भाई आपके लिए ये सालार को जिंदा कर देंगे गूगल और लोबान जला के, तो आपके तो गले में मामला फंस जाएगा ना। आप सालार को खरी खोटी भी नहीं सुना सकते, और सालार के समर्थन में खड़े हो तो भी नुकसान हो जाएगा। अशोक जी 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 बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन देखिए चूंकि अमिताभ जी जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, पश्चिम बंगाल की जनता भी जागरूक हुई थी जब
हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, तब भी वो समाज जागरूक रहा। अब चूंकि चुनाव आयोग की जब रेफरी गेम पलटने पे आमादा है तो कोई क्या करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि ओवैसी साहब का क्या रोल है भाजपा के लिए, बहन जी का क्या रोल है भाजपा के लिए। बहन जी को दलित समाज चाहता है कि बहन जी खुद अपने लिए लड़ें, बसपा को मतलब पुनर्जीवित करने के लिए लड़ें। उसी के लिए तो निकल रही है वो, बसपा को पुनर्जीवित करने के लिए लपट में निकल रही हैं। नहीं तो ये मौका दशहरी आम खाने का, घर पे रहने का है, ये कोई रैली करने का है मौसम। नहीं, ये आपने तो अभी विश्लेषण किया कि अगर खुद चुनाव में रहती थी तो 10 दिन 15 दिन पहले निकलती थी। तो अब भाई अब माहौल थोड़ा क्रिटिकल है उत्तर प्रदेश का, और इस क्रिटिकल माहौल में उनको थोड़ा सा एडवांस में टाइम दे दिया कि बहन जी आप 10 दिन से काम नहीं चलेगा, हाई कमान से आदेश आया कि अब 6 महीना पहले शुरू करिए कैंपेन, तब काम बनेगा। तो इसी काम में बहन जी भी लगी हैं, भाई जो भी हमसे मदद हो जाए भाजपा की, हम 6 महीने पहले निकल के काम करेंगे। भाई काम है क्या बहन जी के पास, अब तो कोई काम बचा नहीं है, तो चलो भाजपा का काम करते हैं। तो दलित समाज आज, समाज जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आज देख रहा है स्थिति क्या है हमारे देश की। खास तौर से अमिताभ जी, अभी तक ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था कि जब हमारे जो मतलब हिंदू समाज के आराध्य देव के घर पे चोरी कर दिए। मतलब चोर तो तमाम चोरी भाजपा के राज में आप देखिए, वोट चोरी, लोकतंत्र चोरी, पीडी आरक्षण चोरी, परीक्षा चोरी, तमाम तरह की चोरियां सुनने में आती थी। लेकिन अब ऐसे ऐसे चोरों का दुस्साहस बढ़ गया कि भगवान राम के मंदिर में चोरी करना शुरू कर दी। तो अब वो समझ रहे हैं कि काम चलने वाला नहीं है। अब जनता भी समझ गई है कि ये चोरों की सरकार है और इससे कैसे निपटना है। इसलिए ओवैसी साहब को जल्दी फील्ड में भेजो, बहन जी को जल्दी फील्ड में भेजो, भाई लोग जाएंगे सुरेश जी से तो बात हो पा रही है माहौल। जी जी अशोक जी। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा एडवांस में लगाया गया है, ठीक। ताकि जो पेपर लीक का गुस्सा है उस पर थोड़ा सा पानी डाला जा सके, जो परीक्षा माफिया सक्रिय हैं। ठीक है अशोक जी, ठीक है। देखो भैया, ये 100 तरह के चार्ज हमेशा लगाए जाते हैं, बंगाल में भी लगाए गए हैं, यूपी में भी आपने 2 बार लगाए। इन चार्जशीटों से जनता फैसला नहीं करती अशोक भाई। एक कोई मुद्दा होता है जो पूरे चुनाव को ड्राइव करता है, बाकी सब कहानी होती है। बाकी घोषणा पत्र में लिखने के लिए होता जाता उन फैसलों। सुरेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी आला कमान ने मायावती जी को नया टाइम टेबल पकड़ाया है, कहा 6 महीने से काम नहीं चलेगा, अभी से मेहनत शुरू हो, मतलब 10 दिन पहले निकलने से काम नहीं चलेगा, अभी से मेहनत शुरू करिए, माहौल बनाइए। सपा कह रही है बहन जी भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए निकलेंगी। सुरेश जी जी बोलिए। हेलो। नहीं चलिए भाई, देखिए जब नेटवर्क बिल्कुल ठीक जी सर, जी जी। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मायावती जी अपने लिए नहीं निकल रही है, वो भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए निकल रही हैं। मैं इनको सुन रहा था जी। अब कहने को ये कुछ भी कह दें, ये किस लिए निकलेंगे, ये किस लिए निकलेंगे? अरे माने बहन जी से तटस्थ तो इस देश में कोई नेता नहीं है। आज तक किसी से दोहरी बात की नहीं है हमने। जी सुरेश जी, बातचीत बार बार कट रही है, देखिएगा भाई जरा। प्रशांत पटेल, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन 2 बातें मुझे आपसे समझनी है भाजपा से, जो मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तो आपके जो सहयोगी हैं वो जरूरत से ज्यादा अधीर हैं क्या? वो भारत मंडपम में झालमुड़ी खाए तो उनने कहा गुरु ने कि बीजेपी दफ्तर में कुंडी खटखटा लो, जो जो मिले उनको नमस्ते कर लो। बीएल संतोष, सुनील बंसल, क्या वो सुनील बंसल से कहने गए कि यूपी में सीटें जल्दी बंटवा दो? बताइए, आप इसके पीछे का तो खेल समझ ही रहे हो, जनता भी समझ रही हो, कार्यकर्ता भी समझ रहा क्या कि कौन सा कमरा राजभर चुने और कौन सा कमरा निषाद चुने। एक विषय। दूसरा विषय मैं नहीं समझ पा रहा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इतने के भीतर तो वोट पड़ जाएगा, ठीक, इसके बाहर तो जाता नहीं गणित। अध्यक्ष जी 6 महीने पहले अवतरित हुए थे सिंहासन पर। आज तक
कई 100 बैठकें लखनऊ में और मेरे ख्याल से 50 एक बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। अलग अलग फाइलों के रंग वाली फाइलें बगल में दबा के आना जाना दिल्ली लखनऊ, रोज सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं। क्या कोई ऐसा होता है जिस पार्टी को सरकार हो और सरकार के लिए लड़ना हो, वहां 6 महीने तक ही चर्चा हो रही कि प्रशांत पटेल को बनाएं कि नहीं बनाएं? कोई अमेरिका के लोग तो यहां आएंगे नहीं प्रदेश कार्यकारिणी में। वही आपके लोग हैं, वही आपके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको सब जानते हो, जानना चाहिए नहीं? उनकी जांच क्या, कोई सिविल चेक करा रहे हो क्या? नहीं ना। अरे सब जानते भाई प्रशांत पटेल क्या कर रहे हैं, फलाने क्या कर रहे हैं, चंद्रमोहन क्या कर रहे हैं, राममोहन क्या कर रहे हैं, सबने। जब हम जान, जिसे लोग पत्रकार जान जाते हैं, तो नेता नहीं जान रहे। इतनी मीटिंग पे मीटिंग। और अभी हमारे पास कल कुछ लोग आए थे भाजपा के नेता, नाम नहीं लूंगा, नहीं उनका नुकसान हो जाएगा। वो कह रहे थे कि भाई साहब गुलदस्ता और गाड़ी और इनोवा और गिफ्ट राम मंदिर से लेके और काशी विश्वनाथ का वो है, वो सब करते करते बर्बाद हो गए, कर्जे में डूब गए। क्या जैसे ही खबर आती है कि अब लिस्ट आने वाली, हम निकल पड़ते। लखनऊ गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके बोले भाई साहब प्रणाम, भैया भाई जी। क्या तो बोले भाई साहब कर्जा लेके हम चुनाव लड़ाएं, कैसे लड़ाएंगे पार्टी को जब हम अभी कर्जे में आ गए? इतना रायता क्यों बिखेरे आप लोग? वैसे आप बैठकबाज हो, ये हम जानते हैं। ये मतलब जब आप लोग नहीं थे, मैं उस पीढ़ी से भी जान रहा हूं, जब सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग थे। बैठकबाज तो आप हो, आप लोगों को ज्यादा बैठक में मजा किसी को नहीं आता। लेकिन इतनी बैठक गुरु कि कार्यकर्ता कर्जे में आ गया। भाई एक आदमी लखनऊ जाता 20-25-30 हजार रुपया की न्यूनतम ट्रिप पड़ रही। प्रशांत आप भी जानते होंगे, कोई गलत तो कह नहीं रहा मैं। अब तक 10 बार ट्रिप करे आया, 3 लाख घुस गए। और मालूम क्या हो रहा है पार्टी में, मैं बता ही दूं। पता लगा प्रशांत पटेल के यहाँ अमिताभ अग्निहोत्री गए, बोले भाई साहब हमारा क्या रखना बायोडेटा में। अब प्रशांत पटेल को भी अपना माहौल टाइट रखना है। उन्होंने नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो। फिर 5 नाम गिना देते हैं, 6 मोदी जी छोड़ देते हैं, इतनी कृपा करते, वो कहते हैं अमित शाह मिल लो, BL संतोष से मिल लो, है सुनील बंसल से भी एक बार नमस्ते कर लो, और इनसे मिल लो और उनसे मिल लो। फिर हम तो देख ही रहे। कार्यकर्ता कहता भाई साहब बताओ क्या करूं? आप लोगों ने इस विषय पर कभी बैठक नहीं की पार्टी में कि ऐसा क्यों हो रहा है? प्रधान जी नमस्कार। देखिए भाजपा एक बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, और अभी टीम बनाने का पूरा अभियान चल रहा था। जो सदस्यता अभियान हुआ, मंडल की टीम बनी, जिला की टीम बनी, जिलाध्यक्ष घोषित हुए, सभी जिलों की जिला कार्यकारिणी भी घोषित हो गई है, और प्रदेश की टीम चूंकि आनी है। हम लोग जो है धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से चलते हैं, अधिमास चल रहा है। जैसे अधिमास चलेगा, टीम रेडी है, टीम घोषित हो। कितने अधिमास आए हो चले गए, कार्यकर्ता करज में डूबा जा रहा है यार। कितने गुलदस्ते, अब आप लोग भी रंगबाज हो, सरकार में हो तो गेंदा की माला मानते नहीं हो, कहते हैं को बंद करो, उसको भगा वाले बाहर। गेंदा की माला ले आया क्या? अब 1,500-2 हजार रुपए में गुलदस्ता आ रहा महाराज, कुछ तो रहम करो भैया। मोदी जी तो मना करते हैं गुलदस्ता मत दीजिए यार। सब बात हमसे कहलाओगे? खाली हाथ कार्यकर्ता कौन घुसने दे रहा है? हमारे नेता नहीं कहते कि आप गुलदस्ता लेके आइए, वो केवल गुलाब का फूल लेके आइए। प्रधान जी, एक आपके एक बड़े नेता, वो पश्चिम में एक जात के बड़े नेता कहे जाते हैं। हालांकि बड़े नेता तो क्या है, चुनाव नहीं जीते कभी, इसलिए मेरे लिए तो एक ही पैमाना, चुनाव जीते हो तो इस साइड खड़े हो, नहीं जीते तो फिर बकलोली वाली साइड में खड़े हो, बाकी कुछ नहीं, सब बकलोली है मेरे लिए। चुनाव जीतना एकमात्र कसौटी अगर राजनीति कर रहे हो तो। उनका आलम ये है, उनको एक ने माला पहना दी क्या? कार्यक्रम में गए थे, बोले भाई इन्होंने टाइम लिया था सम्मान का, नहीं, बोले भगा इनको बाहर। ये स्थिति हो गई भाई साहब। कार्यकर्ता भराया घूम रहा है। इसको भी तो सोचना चाहिए। और आप कोहिनूर ढूंढ रहे हो, माना कि कोहिनूर ढूंढ रहे हो, लेकिन तब तक तो चुनाव आ जाएगा भैया। प्रशांत जी नहीं, अगले सप्ताह टीम घोषित हो जाएगी, सब टीम रेडी है, जिसको आना है उनके नाम भी तय हो गए हैं। और यहाँ इस तरह नहीं परिक्रमा करने से कोई ऐसा नहीं पद मिलता है
बार बार लखनऊ आएंगे, जो काम कर रहे हैं और जो जिले में ऑलरेडी इस पद की घोषणा हो चुकी है, जो लोग काम करने वाले अपना काम भी कर रहे हैं, अभियान में भी लगे हुए हैं। अभी हमारा 12 साल पूरे हुए, उसका भी एक सप्ताह का अभियान चल रहा है, उसमें भी सब लोग लगे हैं। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं कि बार बार लखनऊ एक मासूम सी बात और आगे दिमाग में कही दूं, आपने बताया कि यहाँ परिक्रमा से कुछ नहीं होता, बिल्कुल काम मेरिट से हो रहा है, सब बिल्कुल है, अच्छी बात है। एक जिला अध्यक्ष हिस्ट्री सीटर बन गए, हिस्ट्री सीटर जिला अध्यक्ष बन गए, क्या 500 बैठकों के बाद, दिल्ली लखनऊ एक करने के बाद, करोड़ों रुपए के जहाज की टिकटें खर्च करने के बाद, इतनी मीटिंगें कर डाली, मीटिंग, उसके बाद हिस्ट्री सीटर कैसे बन गया जिला अध्यक्ष? कौन सा जिला अध्यक्ष बने? अब हम नाम भी ले देंगे तो फिर बहुत चेहरा खराब हो जाएगा। पश्चिम का ही है, पता कर लीजिएगा, भगवान कृष्ण की छाया में है उसी इलाके में, आप कहेंगे तो नाम भी भेज बता दूंगा। एक दूसरा एक और विषय आता है भैया कि इतनी बैठकें तब की जाती हैं जब नए लोग आ जाए जिनके बारे में जानकारी नहीं हो। आप तो दूसरी पद्धति से आए हो, पार्टी चला रहे हो, संघ की सिस्टम से, जहां हर आदमी से परिचित है, उसके जीवनचर्या को जानता है, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? एक और सबसे बड़ी बात, जब भी ऐसी कमेटियां बनती हैं, घोषित होती हैं, आपने भी देखा होगा, और आपसे थोड़ा ज्यादा मैंने देखा, तब तक कोई पार्टी हो 2-3 महीने तक टर्मोइल होता है। क्या एक कुर्सी होती है, 6 दावेदार होते हैं, 5 नाराज होते हैं, फिर उनको मनाने दुलारने में 3 महीने का वक्त लगता है सीनियर लीडर्स को। हमने अभी तक यही देखा, नहीं तुम्हारे लिए डीएम को बोलेंगे, तुम्हारी चलेगी जिले में, बोलो ना भाई साहब हमें नहीं बनाया, अरे बोले हम बोल रहे हैं, एसपी को बोल रहे हैं, क्या ये तो करना पड़ता बुला के, सबको कुर्सी मिल नहीं सकती। तो ये टाइम चुनाव के ठीक पहले का क्यों रखा गया प्रधान जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, यहाँ कोई नाराजगी वाला विषय नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन होता है, कि 100% परिवर्तन नहीं होता है, 40% ही परिवर्तन होता है, बाकी लोग पुराने ही रहते हैं, उन्हीं लोगों में विसफल होता है, और जो लोग इस दायित्व से हटेंगे किसी दूसरे दायित्व में जाएंगे, यहाँ ऐसी कोई नाराजगी वाला विषय नहीं है। हमारी बड़ी पार्टी, कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि 3 महीने उनको मनाने में लगेगा। अभी इस तरह की स्थिति यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ पे नाराज होने की स्थिति में कोई नाराज नहीं होगा। सब लोग अपने जिनको जो दायित्व दिया जाएगा वो लोग उस दायित्व पे काम करेंगे। और दूसरी बात रही कि बाकी पार्टियां क्यों तैयारी कर रही है, तो भाई अखिलेश जी तो लंदन चले गए हैं या गर्मी में, अब कोई अगर रैलियां कर रहा है तो उसमें भी समस्या है। समाजवादी पार्टी किसने रोका हुआ है? अखिलेश जी भी प्रोटेस्ट करें, रैलियां करें, लोगों के बीच में जाएं, जैसे चाहे वो ऐसी जी रैलियां कर रहे हैं, मायावती जी कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग नेता घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। लेकिन लंदन से तो लौट आए, अभी मैंने पिक्चर देखी थी लंदन से लौटते की, एयरपोर्ट की, वो जाते हुए किए संभवतः। अरे जाते हुए क्या नहीं पता है, लेकिन जो भी है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लाइफ में दिख नहीं रहे 3-4 दिन से। वो तो सबके साथ ही बताएंगे, मुझे भी काफी दिन से उनको कोई वीडियो बाइट इस तरह नहीं मिली है। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी गर्मी में भी बुंदेलखंड के दौरे पे गए थे, 3-4 दिन रहे, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन। तो हम तो लोग तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव चाहे 6 महीने हो या 1 साल रहे, हम लोग करते हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार अपनी अपनी रैलियां करने का, अपना वोट मांगने का, किसी ने को रोका नहीं। आप अगर विपक्ष में आप भी मांगे, जो सत्ता पक्ष है, हम लोग तो मदद करते हैं, लेकिन दूसरों पे मत आरोप लगाइए। और अभी इन्हीं कांग्रेस का गठबंधन है ओवैसी जी की पार्टी से, जो जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ था, ओवैसी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, कांग्रेस से कैंडिडेट वहां पे जीता है, तो इनका अलायंस है, और कांग्रेस का अलायंस समाजवादी पार्टी से। तो कौन किसकी बी टीम है, सी टीम है, ये तो ये लोग तय करेंगे। और ये लोग तो क्या है कि मुसलमानों के भी सगे नहीं होते, वोट उनका 100% लेते हैं, उनके मुद्दों पे खड़े नहीं होते। तो अपने लिए कम से अपने वोट बैंक के लिए तो कम से कम लॉयल होना चाहिए। लेकिन एक ये जो कह रहे हैं सपा वाले प्रधान जी कि बहन जी और ओवैसी दोनों आपके लिए माहौल बनाने निकल रहे हैं। नहीं, हमें किसी के माहौल की आवश्यकता थोड़ा है, हम लोग स्वयं में सच्चा, हमारी टीमें ऑलरेडी सक्रिय हो गई हैं। हम लोग पर्दे के बाहर भी काम करते हैं, हमारी पर्दे के अंदर भी टीमें काम कर रही हैं, वो दिखती नहीं है। क्योंकि आप लोग मतलब सपा के साथी लोग जो हैं इसी रूम में बैठ के राजनीति करते हैं, जब चुनाव परिणाम आते हैं फिर आप ईवीएम को, सुप्रीम कोर्ट को दोष देने लगते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना आदर्श हित, कि आपको किसने रोका है? आदरणीय अखिलेश जी को किसने रोका है रैलियां करने से, बुंदेलखंड घूमने से, पूरा क्षेत्र घूमने से, पश्चिम घूमने से? हमने तो नहीं रोका है। आप जाइए, आपको स्वागत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता तो घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बाकी नेता भी जिनको वोट लेना, जो जिनकी एम्बिशन है, वो घूम रहे हैं।
वो अपनी पार्टी के स्वेच्छा में, जैसे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी, वैसे बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, क्षेत्रीय दल है, तो सबको अधिकार है, वो अपने लिए माहौल बना रहे हैं। हमें किसी के माहौल की आवश्यकता नहीं। हम अपने सहयोगी दलों के साथ, उत्तर प्रदेश में हमारे 4 सहयोगी दल है, उसमें हम अपने आप में सक्षम है और अपने आप में चुनाव जीतने भी सक्षम है। हमें किसी के माहौल की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। समाजवादी पार्टी इस बात को नोट करे कि भाजपा करी, हमको किसी की जरूरत नहीं माहौल बनाने की, और आपको किसने रोका, आप भी रैली करो।